आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है नेम द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि हमारे जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है इसके अंदर हमारे कौन से हार्मोन जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं इसकी रेगुलेशन के लिए। तो देख लेते हैं सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे जो मेल जर्म सेल्स होते हैं वो हमारे किसके अंदर चेंज हो जाते हैं? वो हमारे चेंज हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ के अंदर। जो स्पर्मेटोजोआ होता है इसको कॉमनली हम स्पर्म भी बोलते हैं। अब बात करूँ स्पर्म के बारे में तो स्पर्म क्या होता है? ये हमारे मेल का गैमीट होता है। यानी कि ओवरऑल बात क्या हो रही है, मेल जर्म सेल से अगर हमारे मेल के गैमीट बन रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। आप देखिए मेल जर्म सेल से मेल गैमीट बन रहा है तो पर्टिकुलरली ये बात हो रही है हमारी मेल की, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल अपने ह्यूमंस का। तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्रोसीजर हो गया, किसके अंदर होता है? ये मेरे मेल के गोनाड्स के अंदर होता है जिनको बोला जाता है टेस्टीज। हाँ जी, टेस्टीज एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर ये जर्म सेल्स होते हैं और इन्हीं के अंदर से हमारे मेल के गैमीट्स बनते हैं। तो देखिए अब मुझे बात करनी है यहाँ पे हार्मोन्स की। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे हार्मोन्स दो इन्वॉल्व रहते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ जाते हैं मेरे पिट्यूटरी हार्मोन। हाँ जी, ये मेरे पिट्यूटरी हार्मोन आ जाते हैं। ये हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं? देखिए एक होता है मेरा एफएसएच जिसको बोला जाता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि मेरे पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। और साथ ही साथ मेरा होता है एलएच जिसको बोला जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों ही मेरे गोनाडोट्रोप्स होते हैं, यानी कि गोनाड्स को जाके स्टिमुलस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और मेरे जो गोनाड्स हैं यहाँ पे वो है मेरी टेस्टीज। तो देखिए हमारे गोनाड्स के ऊपर ही जाके ये एक्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे एक और हार्मोन इन्वॉल्व रहता है जिसको मैं टेस्टिकुलर हार्मोन भी बोल सकता हूँ, जो मेरे टेस्टिस के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो होता है मेरा एंड्रोजन। और इसके अंदर भी पर्टिकुलरली मेरा एक स्पेसिफिक हार्मोन होता है, क्योंकि एंड्रोजन क्या होता है? ये मेरा ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होता है। तो एंड्रोजन के अंदर भी एक मेरा पर्टिकुलर हार्मोन होता है जिसको बोला जाता है टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन का यहाँ पे मेन रोल रहता है। अब इन तीनों के बारे में देख लेते हैं तीनों का क्या रोल रहता है। सबसे पहले मेरी बात एफएसएच के बारे में। तो एफएसएच किसके अंदर एक्ट करता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मुझे एक सेल्स देखने को मिलते हैं जो कि मेरे न्यूट्रिटिव सेल्स होते हैं जिनको बोला जाता है सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स के ऊपर हमारा एफएसएच एक्ट करता है। यहाँ से निकलते हैं मेरे कुछ फैक्टर्स। हाँ जी, यहाँ से मेरे फैक्टर्स निकलते हैं और ये जो फैक्टर्स है किसके अंदर मदद करते हैं? ये मदद करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर। हाँ जी, जो स्पर्मियोजेनेसिस होती है अब ये क्या हो जाती है? तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या होते हैं? मेरे जो मेल के जर्म सेल्स होते हैं वो किसके अंदर चेंज हो जाते हैं? मेल के जर्म सेल्स चेंज हो जाते हैं मेरे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। हाँ जी, यानी कि सबसे पहले क्या बने? सबसे पहले बने मेरे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर क्या बनते हैं? फिर बनते हैं मेरे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद मेरे बनते हैं स्पर्मेटिड्स। ये आ गए मेरे स्पर्मेटिड्स। और जो स्पर्मेटिड्स होते हैं इसके बाद बनते हैं मेरे मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। तो देखिए जो मेरे स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने का प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है इसमें रोल प्ले किया जाता है हमारे एफएसएच के द्वारा, जो कि एक्ट करते हैं सर्टोली सेल्स पे, जो सम फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो स्पर्मियोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। बात करूं एलएच के बारे में, एलएच हमारे एक्ट करते हैं लेडिक सेल्स के ऊपर। जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का जो स्पेस होता है वहाँ पे हमारे लेडिक सेल्स मौजूद होते हैं जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोला जाता है। ये रिलीज करते हैं हमारे एंड्रोजन को। हाँ जी, तो लेडिक सेल्स किसको रिलीज करते हैं? लेडिक सेल्स रिलीज करते हैं मेरे एंड्रोजन को। और इसके अंदर से फिर मेरा टेस्टोस्टेरोन जो है वो काम आता है। टेस्टोस्टेरोन के दो काम होते हैं। सबसे पहले तो क्या है, हमारे जो मेल के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको मेंटेन करने का काम किसका होता है? हमारे टेस्टोस्टेरोन का। या फिर मैं बात करूं तो ये पूरे एंड्रोजन का होता है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं? ये स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट नहीं बोलूंगा मैं, रेगुलेट बोल देता हूँ। हाँ जी, ये रेगुलेट करते हैं मेरी स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो जो मेरी स्पर्म की फॉर्मेशन होती है उसको रेगुलेट करने का काम हमारे टेस्टोस्टेरोन का भी होता है। तो देखा आपने, जो टेस्टोस्टेरोन, एलएच एंड एफएसएच हैं तीनों ही जो मेरे हार्मोन्स हैं वो तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के रेगुलेशन के लिए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।